आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर आपने मेरे पिछले 5 वीडियो देखे होंगे तो उनमें हमने पूरे विस्तार से हर एक केमिकल रिएक्शन को बारी बारी हर एक वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आज हम सारी की सारी केमिकल रिएक्शन को एक साथ ही एक ही वीडियो में फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। आपने अभी तक पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम उसे रासायनिक समीकरण में लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में रेक्टेंट अभिकारक होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट या उत्पाद होते हैं। और अभिकारकों से उत्पाद बनने में एक रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज भी होता है। केमिकल चेंज वो होते हैं जिनमें एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है, नया पदार्थ बनता है। तो रेक्टेंट और प्रोडक्ट हमने पढ़े हैं। तो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ए प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रेक्टेंट, जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक होंगे, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट, वो एक या एक से अधिक उत्पादों में बदल जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इसी के साथ एक और डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस रेक्टेंट अभिकारक होंगे, न्यू केमिकल सब्सटेंसेस प्रोडक्ट या उत्पाद होगा। बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स, तो अलग अलग एटम होंगे, परमाणु होंगे, उनमें आबंध बनेंगे और आबंध टूटेंगे। इसी को रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, संयोजन अभिक्रिया जिसे हिंदी में कहा जाता है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, रेक्टेंट ज़्यादा होंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दो कम से कम दो या दो से अधिक रेक्टेंट होंगे, और वो सारे के सारे रेक्टेंट जो मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को, केमिकल रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वो पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी, मिलकर संयोग करके एकल उत्पाद, सिर्फ एक ही उत्पाद का, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए इस तरफ रेक्टेंट हैं, रेक्टेंट यहाँ पर दो हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी रेक्टेंट दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ एक बना, वाटर। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रेक्टेंट या अभिकारक दो या दो से अधिक होते हैं, परंतु वो मिलकर सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए अब दूसरी केमिकल रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, उसे पढ़ते हैं। ये रिएक्शन जो है वो संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल विपरीत है, रिवर्स है उसके। पहले क्या होता था, ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट एक था। अब क्या होगा, प्रोडक्ट एक है और वो टूट जाएगा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शन इन विच ए सिंगल रेक्टेंट, रेक्टेंट सिंगल है, ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, और वो टूट जाएगा छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो दो या दो से ज़्यादा होंगे। तो उसी प्रकार की रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट है, उसे हमने गर्म किया और देखिए तीन अलग अलग प्रोडक्ट बने, Fe2O3, SO2, SO3। तो एक रेक्टेंट जो है वो छोटे छोटे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट गया।
इन रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी। वियोजन अभिक्रिया को शुरू करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ, और वो ऊर्जा किस रूप में हो सकती है? उसके तीन रूप हो सकते हैं, हीट उष्मा, लाइट प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी और वो एनर्जी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होगी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। और इसी एनर्जी के कारण ये रिएक्टेंट जो है वो टूटकर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को शुरुआत करने के लिए या अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए, अब हमने पढ़ा ऊष्मा, हमने पढ़ा प्रकाश और हमने पढ़ा विद्युत। तीनों का एग्जाम्पल अलग अलग से देख लेते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हीट उष्मा, गर्म किया इसको, और ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और Ca2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में रखा और ये टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वाटर लिया और उसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत पास की, उसमें से करंट पास किया और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो ये तीन डिफरेंट रिएक्शन है जो आपको हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताती है वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जिसे हिंदी में कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो चलिए देखते हैं, इसे हिंदी में भी देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से धातु को विस्थापित कर दे। तो रिएक्टेंट में देखिए लवण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक इस कॉपर सल्फेट को इसके विलयन से बाहर ही निकाल देगा और खुद जाके जिंक सल्फेट के विलयन में चला जाएगा। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, मतलब अधिक रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, बाहर कर दिया। एक और एग्जांपल है इसका, लेड और कॉपर क्लोराइड। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड कॉपर जो है वो बाहर निकल गया और लेड कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में चला गया, तो बन गया लेड क्लोराइड। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रेक्टेंट। रेक्टेंट के आयन का एक्सचेंज हो जाएगा और फिर उसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन वो होते हैं जिनके पास चार्ज होता है, आवेश होता है। वो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, वो एनाइन हो सकते हैं, वो कैटाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ इसका आयन है सल्फेट और यहाँ है क्लोरीन, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ का क्लोरीन जो है वो आ जाएगा सोडियम के पास और बन गया सोडियम क्लोराइड, और यहाँ का सल्फेट जो है वो चला जाएगा बेरियम के पास, तो बन गया बेरियम सल्फेट। इट्स मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, रेक्टेंट के जो आयन थे वो एक्सचेंज हो गए और न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, जिन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं।
और हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड, एक रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब उसको ऑक्सीजन उसके पास ऐड होगी या फिर हाइड्रोजन लॉस होगी। वाइल अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब है कि ऑक्सीजन कम होगी या हाइड्रोजन बढ़ेगी। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एक ही काम हो रहा है, किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसे हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा हो, उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन रिएक्शन अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका समझने के लिए, आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। रिएक्टेंट में इस तरफ है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, सिर्फ कॉपर। इट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और हमने पढ़ा कि जहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या फिर हाइड्रोजन प्लस हो जाए उसे रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन यहाँ पे हो रही है। दूसरे रिएक्टेंट को जरा ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और जहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाए उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, तो इट मीन्स ये एक रिडॉक्स रिएक्शन